दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा कमाना है तो आपको लॉस बुक करना सीखना होगा। प्रॉफिट तो अपने आप हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे मैं स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के टिप्स दे रहा हूँ या फिर स्टॉक मार्केट में बर्बाद होने के टिप्स दे रहा हूँ। तो दोस्तों, आप यकीन मानिए, ये जो मैं बोल रहा हूँ इसमें बहुत दम है। ठीक है, आप सिर्फ लॉसेस बुक करना सीख जाओ स्टॉक मार्केट में, प्रॉफिट आपका अपने आप बनता चला जाएगा। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ। एक एग्जाम्पल दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपने 10 गाय खरीद कर लाई। ठीक है, आप क्या करने वाले हो, उस गाय का दूध निकाल कर बेचने वाले हो। ठीक है, 10 गाय आपने खरीद कर लाई। खरीद कर लाने के बाद हो ये रहा है कि उसमें से 5 गाय दूध दे रही है और 5 गाय दूध नहीं दे रही है। ठीक है, तो फिर जो 5 गाय दूध नहीं दे रही है वहाँ पर आपको लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप गाय को पाल रहे हो। ठीक है, नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे में कौन सी गाय को बेचना पसंद करोगे? जो गाय दूध दे रही है उनको बेचोगे या फिर जो गाय दूध नहीं दे रही है उनको बेचोगे? ऑब्वियसली आप वो वाली गाय को बेचोगे जो गाय दूध नहीं दे रही है। ठीक है, उसे आप बेचना पसंद करोगे क्योंकि वो आप वहाँ पे आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, और वो वाली गाय जो आपको दूध दे रही है उसे बेचने का सवाल आता ही नहीं है, क्योंकि उसे दूध आपको दूध मिल रहा है, वो दूध आप बेच रहे हो, वहाँ से आपको मुनाफा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, वो प्रॉफिट आगे भी होता रहेगा। ठीक है, तो जो गाय दूध नहीं दे रही है उसे आप बेचना पसंद करोगे। ठीक उसी तरीके का दोस्तों हमारे पोर्टफोलियो में भी होता है। हमारा शेयर का जो पोर्टफोलियो उसमें भी वैसा ही होता है। ठीक है, मान लो दोस्तों 2-3 साल पहले आपने कोई पोर्टफोलियो बनाया, उसमें आपने 20 शेयर ऐड किए। ठीक है, 3 साल हो गए आपके पोर्टफोलियो को, 20 शेयर आपके पोर्टफोलियो में है। ठीक है, और आज के कंडीशन में मान लो वो जो 20 शेयर आपने लिए थे उसमें से 12 शेयर आपको लॉस दे रहे हैं और 8 शेयर जो है आपको प्रॉफिट दे रहे हैं। अब जो 8 शेयर जो आपको प्रॉफिट दे रहे हैं वो आपको प्रॉफिट क्यों दे रहे होंगे? ऑब्वियसली वो कंपनी अच्छी होंगी, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे होंगे, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। ठीक है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा होगा, सारी चीज़ें अच्छी होंगी, इसीलिए वो 8 शेयर में आपको प्रॉफिट हो रहा है। और जो 12 शेयर आपको लॉस दे रहे हो, लॉस क्यों दे रहे होंगे? ऑब्वियसली वो कंपनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होंगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होंगी। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी को कुछ कंसर्न होंगे, तो इसीलिए उस 12 शेयर में आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में हम नॉर्मली क्या करते हैं, जो शेयर में हमें प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट बुक करके हम उस शेयर को बाहर कर देते। एक अच्छे शेयर को प्रॉफिट बुक करके हम बाहर कर देते, और जो शेयर में लॉस हो रहा है उसे हम बेचते नहीं है, क्योंकि हम लॉस बुक करना चाहते नहीं, हमें लॉस अच्छा लगता नहीं है, तो वो शेयर वैसे ही हमारे पोर्टफोलियो में पड़ा रहता है। जनरली लोग ऐसे ही करते हैं। तो फिर ऐसा करते करते दोस्तों क्या होता है, एक समय ऐसा आता है जब आप ऐसा कर रहे हो, जो शेयर में आपको प्रॉफिट हो रहा है वो बुक करते जा रहे हो, उसे बाहर एग्जिट लेते जा रहे हो, और जो शेयर में लॉस हो रहा है उसे आप बेच नहीं रहे हो, उसे वैसे ही अपने पोर्टफोलियो में रहने दे रहे हो। तो ऐसा करते करते एक समय ऐसा आता है आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ खराब शेयर रह जाते हैं। अच्छे शेयर तो आपने बाहर कर दिए छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करके, और जो शेयर में लॉस हो रहा था वो खराब कंपनियाँ थी इसीलिए लॉस हो रहा था, उसे आपने बेचे ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा करते करते आपका पोर्टफोलियो धीरे 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 कचरे की तरफ बढ़ता चला जाता है, खराब होता चला जाता है। ठीक है, फिर आपका पोर्टफोलियो कभी प्रॉफिट में आ ही नहीं पाता है, क्योंकि जो प्रॉफिट देने वाले शेयर थे, ठीक है, जो प्रॉफिट देने वाले शेयर थे आपके पोर्टफोलियो में वो तो आपने बाहर कर दिए, तो फिर प्रॉफिट कहाँ से आए? प्रॉफिट में कहाँ से आएगा आपका पोर्टफोलियो? तो लॉस में ही जाएगा। आप अपने पोर्टफोलियो में लॉस वाले शेयर भर रहे हो, जो डाउन ट्रेंड वाले शेयर है, जो नीचे जा रहे हैं। ठीक है, जो कंपनी में प्रॉब्लम है, ठीक, जो आपको लॉस दे रहे हैं वो आप कंटिन्यू करते जा रहे हो, और जो प्रॉफिट दे रहे हैं उससे आप एग्जिट लेते जा रहे हो। तो ऐसे में आपका लॉन्ग टर्म में भी आप पैसा नहीं बना पाओगे। देखिए दोस्तों, जो शेयर आपको प्रॉफिट दे रहा है उसके आगे भी प्रॉफिट देने के चांसेस है, क्योंकि कंपनी अच्छी है तो वो आगे भी आपको प्रॉफिट देगा। ठीक है, 100 का अगर वो 200 हुआ है, 200 का 400 हुआ है, तो 400 का 800 भी होगा, 1000 भी होगा, 1500 भी होगा। कंपनी अच्छी है तो चलते जाएंगी। और जो शेयर में आपको लॉस हो रहा है, जो कंपनी खराब है, ठीक है, कंपनी के फंडामेंटल्स खराब है, जो आपको लॉस दे रहा है, तो उसके आगे और लॉस देने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लॉस मेकिंग कंपनी है। ठीक है, वो आपको लॉस दे रही है तो आगे भी उसके चांसेस, मैक्सिमम चांसेस यही रहेंगे कि वो आपको लॉस देगा। ठीक है, बहुत कम चांसेस रहेंगे कि वो आपको प्रॉफिट दे देगा। ठीक है, तो जो प्रॉफिट देने वाला जो शेयर है दोस्तों वो आपके पोर्टफोलियो को अच्छा करता है, और जो लॉस देने वाला जो शेयर है वो आपके पोर्टफोलियो को ख़राब करता है। तो दोस्तों हम अच्छे शेयर में प्रॉफिट बुक करके अच्छाई को रोक देते हैं, और ख़राब शेयर में लॉस बुक ना करके हम बुराई को प्रमोट करते हैं। दोस्तों अगर हम लॉसेस बुक करते जाएंगे और प्रॉफिट वाले शेयर नहीं बेचेंगे तो टाइम बाय टाइम हमारे पोर्टफोलियो का जो वैल्यूएशन है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ओवरऑल पोर्टफोलियो का जो वैल्यूएशन है बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों एक अच्छा शेयर एक पौधे की तरह है जो डे बाय डे बढ़ता रहता है, और एक खराब शेयर उसी पौधे में लगा हुआ कीड़ा है। तो हमें क्या करना है, उस कीड़े को बाहर निकाल कर फेंकना है, ना कि उस पौधे को काटना है। हम जनरली पौधे को ही काटते रहते हैं। ठीक है, पौधे को काटना नहीं, वो तो बढ़ रहा है, पौधे में कोई गलती नहीं है, कीड़ा है, वो कीड़े को बाहर निकाल कर हमें फेंकना है। तो फिर हमारा पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से बढ़ता रहेगा। दोस्तों स्टॉक मार्केट में पैसा वही आदमी कमाता है जो लॉस बुक करने की हिम्मत रखता है। जिस आदमी में लॉस बुक करने की हिम्मत नहीं है वो स्टॉक मार्केट में पैसा कमा ही नहीं सकता है। आप सोचोगे मैंने कोई शेयर खरीदा और मेरे खरीदने के बाद में वो शेयर ऊपर ही ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा होता नहीं है स्टॉक मार्केट में। आप कितनी भी मेहनत करके, कितना भी रिसर्च करके 10 शेयर अपने पोर्टफोलियो में अच्छे अच्छे शामिल कर लोगे, आज के तारीख में वो अच्छे शेयर है, ठीक है,
शामिल कर लोगे, बट कोई गारंटी नहीं है कि वो 10 के 10 शेयर आपके अच्छे परफॉर्म करेंगे। जनरली ऐसा ही होगा कि वो 10 में से 2-3 तो शेयर आपके खराब निकलने ही वाले हैं। ये सबके साथ होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये बड़े बड़े एक्सपर्ट लोगों के साथ भी होता है, राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट, इनके साथ में भी ऐसा हुआ है। इन्होंने भी कई ऐसे खराब शेयर लिए, ठीक है, जो कंपनियां बंद हो गई, ठीक है। तो बट इनके क्या है कि कुछ शेयर अच्छे थे जो चल गए, जिससे उन्हें प्रॉफिट हुआ। तो वही होने वाला, 10 आप अच्छे शेयर खरीदोगे तो उसमें 7-8 अगर चल गए तो आपने मान लो कि बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनाया, 2-3 तो खराब होने ही वाले हैं, ठीक है। तो उसमें लॉस बुक करने की आपको हिम्मत रखना है, ठीक है। आप लॉस बुक करने की हिम्मत रखोगे तो आप डेफिनेटली आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमाओगे। और वॉरेन बफेट जी भी ये बोलते हैं कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो को 50% नीचे नहीं देख सकते हो तो फिर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो आप लॉस देखने की हिम्मत रखो, लॉस बुक करने की भी हिम्मत रखो, तभी आप स्टॉक मार्केट में आओ। और स्टॉक मार्केट में ये प्रॉफिट लॉस का खेल चलता रहता है। प्रॉफिट लॉस का खेल जो खेल रहे हो उसमें अल्टीमेटली आप प्रॉफिट लेकर बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। वो प्रॉफिट लॉस के खेल में प्रॉफिट आपके हाथ में आना चाहिए, तो लॉसेस भी आपको वहाँ पर बुक करना ही पड़ेगा। दोस्तों, जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तब तो हम बहुत स्टडी करते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं, ठीक है। तब हमने वो जो शेयर खरीदा था वो अच्छा शेयर था, ठीक है। बट आपके खरीदने के बाद में एक्सीडेंट तो कभी भी हो सकता है, ठीक है। कंपनी कभी भी खराब हो सकती है, ठीक है। आपने कोई शेयर खरीदा, आज वो अच्छा है, ठीक है, आपने पूरी स्टडी की, ठीक है। कोई भी कंपनी मान लो आज के तारीख में आप विप्रो ले लो, टाटा स्टील ले लो, ठीक है, टाटा मोटर्स ले लो, फंडामेंटल अच्छे हैं इनके आज के तारीख में, अच्छी कंपनी, बट आगे जाके एक्सीडेंट किसी के साथ में भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल मतलब कुछ समय हमने पहले देखा कि यस बैंक, DHFL, फंडामेंटल अच्छी कंपनी थी एक ज़माने में, बट आगे जाके इनके फंडामेंटल्स खराब हुए, एक्सीडेंट हुआ, कई लोगों को इसमें नुकसान हो गया। तो आपके खरीदने के बाद में उस शेयर में एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, कंपनी के जो फंडामेंटल्स है, मैनेजमेंट कभी भी खराब हो सकता है, ठीक है। ऐसी न्यूज़ आपको मिल सकती है। तो इसीलिए आपको लॉस बुक करने की तैयारी पहले से ही रखना चाहिए, वो शेयर से एग्जिट लेने की तैयारी पहले से ही रखना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा ऐसा ही रहेगा कि 10-15 शेयर भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करोगे तो 2-3 खराब होने वाली है, पहले दिन से आप मान के चलिए, ठीक है। अगर आप ऐसा मान के चलोगे तो डिसअपॉइंट नहीं होंगे, ठीक है। तो दोस्तों, कोई भी शेयर को आप सफिशिएंट टाइम जरूर दीजिए। आपने कोई शेयर खरीदा, उसको आपने सफिशिएंट टाइम दिया, 2 साल 3 साल, ठीक है, तब भी वो शेयर अगर आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है तो आप फिर वो शेयर से एग्जिट लेने के बारे में सोच सकते हो। कुछ ना कुछ तो कंपनी में प्रॉब्लम होगी जो 3 साल के बाद में भी आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है, तो ऐसे में आप एग्जिट लेकर दूसरा शेयर शामिल कर सकते हो। स्टॉक मार्केट में 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है, हमारे पास में ऑप्शंस की कमी नहीं है, ऑप्शंस बहुत है। हमें स्टॉक मार्केट में अल्टीमेटली पैसा बनाना है, तो ऐसा तो नहीं है कि हमें सिर्फ टाटा स्टील से ही पैसा कमाना है या टाटा मोटर्स से ही पैसा कमाना है, हमें तो पैसा कमाना है। वो पैसा चाहे हमें कोई भी शेयर दे तो वो शेयर से एग्जिट लेकर हमें दूसरा शेयर ले लेना चाहिए। शेयर से कभी भी प्यार नहीं करना चाहिए दोस्तों। हम स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने आए, शेयर से प्यार करने नहीं आए। कई लोग क्या होता है कि कोई शेयर में एक बार अगर उनको प्रॉफिट दे दिया तो वो शेयर से प्यार करने लग जाते हैं। अब ये शेयर अच्छा है, ये शेयर को मैं कभी नहीं बेचूंगा, ठीक है। अरे भैया, वो आपको लॉस दे रहा है, ठीक है। आपको पैसा कमाना है, यहाँ पे शेयर से मोहब्बत नहीं करना है। बेचो, दूसरा शेयर लो, प्रॉफिट कमाओ स्टॉक मार्केट में। पर दोस्तों, आप अपना जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म रखिए, ठीक है। ये नहीं कि 1 महीने हो गया आपने कोई शेयर खरीदा और आप देख रहे हो कि ये शेयर तो मुझे लॉस दे रहा है, मतलब ये कंपनी खराब है, ऐसा नहीं है। 1 महीना तो बहुत कम टाइम है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बहुत कम टाइम है, ठीक है। एटलीस्ट 2 साल, 1.5 से 2 साल कोई भी शेयर को दीजिए, उसके बाद में ही आपको पता चलेगा कि कंपनी आपको प्रॉफिट दे रही है या नहीं दे रही है। नहीं दे रही है तो फिर एग्जिट लेने का सोच सकते हो, दे रही है तो बने रहो, ठीक है, बेचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कोई भी शेयर को सफिशिएंट टाइम देना जरूरी है। मतलब आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में, लॉन्ग टर्म के लिए करना है, लंबी अवधि के लिए करना है, तभी स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा बनता है। अगर हम सेंसेक्स की भी बात करें तो 100 पे सेंसेक्स शुरू हुआ था, आज 50,000 की भी ऊपर है सेंसेक्स। तो ये लॉन्ग टर्म की जर्नी में सेंसेक्स 100 का सेंसेक्स 50,000 के ऊपर गया है, ठीक है। ये 1-2 महीने, 2-4 साल, 5 साल में नहीं गया है, लॉन्ग टर्म की जर्नी में गया। तो आपका इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, लंबे समय का आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए, जब भी कोई शेयर में आपको लॉस होता है, कोई शेयर आपने 2-3 साल से लेकर रखा है अपने पोर्टफोलियो में, उसमें अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप क्या करते हो? क्या उसमें लॉस बुक करके एग्जिट ले लेते हो उस शेयर से, या फिर उस शेयर को वैसे ही पड़े रहने देते हो? ये आप कमेंट करके बताइए। दिस इज इमरान शेख साइनिंग ऑफ।